नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया के अनकट प्रोग्राम में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एमपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2020 और 21 को मद्देनज़र रखते हुए मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं प्राकृतिक प्रभाग पर चर्चा करेंगे, यानी जियोग्राफिकल लोकेशन एंड नेचुरल डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश, जिसके तहत हम लोग 238 प्लस एमसीक्यू लिए हैं। साथ ही उसके फैक्ट और डिस्क्रिप्शन पे भी चर्चा करेंगे। जो एमपीपीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है 2021 में, 2020 का भी होगा, 2021 का भी पीटी लिया जाएगा। इन्हीं दोनों एग्जामों के इर्द गिर्द हम लोग इस कोर्स को डिज़ाइन किया है, जिसके तहत कम से कम हर एक चैप्टर में 200 से 250 क्वेश्चन आपके तैयार किए जाएंगे। आज हम लोगों ने ज्योग्राफी का चैप्टर लिया है। इसके तहत हम लोग ज्योग्राफी के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर आए हुए या फिर मॉडल पेपर के आए हुए क्वेश्चंस, वो सब हम लोगों ने इसमें संजोए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है, निम्नलिखित में से किस प्राचीन साहित्य में मध्य प्रदेश को इंगित करते हुए परिभाषा दी गई है? तो पहले का सही जवाब बताइए। ए ऑप्शन में ऋग्वेद है, बी ऑप्शन में रामायण है, सी ऑप्शन में मनुस्मृति है और डी ऑप्शन में विष्णु पुराण है। तो पहले का सही जवाब होगा सी ऑप्शन, मनुस्मृति में इसका जिक्र किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आचार्य मनु ने अपनी प्रसिद्ध कृति मनुस्मृति में मध्य प्रदेश को इंगित करते हुए इस प्रकार से परिभाषित किया है कि जो हिमालय और विंध्याचल के बीच का हिस्सा है वह विंसन, यानी वह प्रदेश जहाँ सरस्वती नदी का लोप हुआ है, के पूर्व में है तथा प्रयाग के पश्चिम में है, वह मध्य प्रदेश कहा जाता है। पूर्व और पश्चिम के सागरों तक विस्तार्ण वह क्षेत्र जो इन दोनों पर्वतों हिमालय और विंध्याचल के बीच में है, उसे विद्वान लोग आर्यावर्त कहते हैं। तो इसका जिक्र मनुस्मृति में मिलता है। सी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर दूसरा, मध्य प्रदेश का उल्लेख निम्न में से किस रूप में मिलता है? तो दूसरे का सही जवाब क्या होगा? एक स्थलबद्ध राज्य के रूप में मिलता है, देश का हृदय प्रदेश में भी मिलता है, दक्षिण पथ तथा रेयोत्तर के रूप में भी मिलता है। इसलिए डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी रूपों में मिलता है। क्योंकि मध्य प्रदेश का उल्लेख हमें अनेक रूपों में मिलता है। मध्य प्रदेश का एक स्थलबद्ध राज्य है। मध्य प्रदेश एक स्थलबद्ध राज्य है, अर्थात मध्य प्रदेश की सीमा किसी समुद्र सीमा से नहीं मिलती है। इसलिए पहला कथन तो सत्य है। और दूसरी की बात करते हैं, मध्य प्रदेश देश के मध्य में होने से इस देश का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। इसलिए दूसरा ऑप्शन भी सही है। तथा वैदिक साहित्यों में मध्य प्रदेश का उल्लेख दक्षिण पथ तथा रेयोत्तर के रूप में किया गया है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में इसे सोया स्टेट व टाइगर राज्य भी कहा जाता है। इसलिए डी ऑप्शन सही है कि उपरोक्त तीनों कथन सत्य हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर तीसरा, मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया था? तो यहाँ पे तीसरे का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। बी ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश देश का हृदय प्रदेश है, अर्थात यह देश के मध्य में स्थित होने के कारण मध्य प्रदेश के नाम से पुकारा गया और प्रदेश का यह नाम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया। अगला है क्वेश्चन नंबर चौथा, मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से किसका भाग है? तो भूवैज्ञानिक दृष्टि से किसका भाग है ये बताना है। तो चौथे का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा गोंडवाना लैंड का भाग है। ए ऑप्शन सही है। देश का हृदय कहा जाने वाला मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से सर्वाधिक प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भूभाग है। इसके पश्चिमी भूभाग की ओर विंध्यन शैल तथा दक्कन ट्रैप स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर पाँचवा, भौगोलिक दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के संदर्भ में सही नहीं है? पहला कथन कहता है भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का दूसरा बड़ा राज्य है। तो बताइए कौन सा कथन? पहले के लिए बताइए। तो पहला कथन सही है। दूसरा कहता है मध्य प्रदेश देश का 9.38% भाग अपने पास रखता है। यह भी कथन सत्य है। तीसरा है मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा चंबल नदी बनाती है। तो ये कथन गलत है, चंबल नदी नहीं बनाती बल्कि ताप्ती नदी बनाती है।
इसलिए ये कथन गलत है, जबकि चंबल नदी उत्तरी सीमा बनाती है। अगला है मध्य प्रदेश की सीमा को 5 राज्य स्पर्श करते हैं, ये भी कथन सत्य है, इसलिए गलत यही है, तो सही सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6वां, मध्य प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में लगभग कितने मिनट का अंतर है। तो यहाँ पे अंतर कितना मिनट का है ये बताना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, 34 मिनट का अंतर है। मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार 870 किलोमीटर है और इसके पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में लगभग 34 मिनट यानी 8.4 गुणे 4 इक्वल टू 34 मिनट का अंतर रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7वां, निम्नलिखित में से किस संघ या समूह के साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं मिलते हैं। तो 7वें का सही जवाब है सी ऑप्शन, द्रविड़ समूह का जो है साक्ष्य नहीं मिलता है, सी ऑप्शन सही है। बाकी आर्य समूह, धारवाड़ समूह और पुराण संघ का साक्ष्य मिलता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8वां, देखते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश की किस क्षेत्र में फैली हुई है। तो 8वें का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, मालवा पठार क्षेत्र में फैली हुई है, सी ऑप्शन सही है। पृथ्वी की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाने वाली अरावली पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के मालवा पठार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में फैली हुई है। इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, आर्य समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश में किस रूप में पाई जाती हैं। तो 9वें का बताइए सही जवाब क्या होगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गोंडवाना शैल समूह के रूप में पाई जाती हैं आर्य समूह की चट्टानें, ए ऑप्शन सही है। आर्य समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश में गोंडवाना शैल समूह के रूप में पाई जाती हैं। आर्य समूह की चट्टानें जलज प्रकार की होती हैं क्योंकि इनकी उत्पत्ति जलीय क्षेत्रों में अवसाद के निक्षेपण के कारण हुई हैं, जबकि क्रिटेशियस कल्प की चट्टानें बाग सीरीज एवं लमेटा सीरीज के रूप में पाई जाती हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 10वां, वर्तमान मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है। तो 10वें का सही जवाब बताइए क्या होगा। तो पहला कथन भी सत्य है, दूसरा भी सत्य है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला दूसरा दोनों सही है। 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर, ये जो है भौगोलिक स्थिति है मध्य प्रदेश की। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां, राज्य के विस्तार के संबंध में सही कथन कौन सा है। तो 11वें का सही जवाब क्या होगा, जो है राज्य की पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार 870 किलोमीटर है, ये कथन सत्य है। जबकि प्रदेश के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 605 किलोमीटर है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, 580 नहीं, इसकी जगह 605 होना चाहिए, तभी ये भी कथन सत्य होता। तब जो है आंसर सी हो जाता, क्योंकि 2 कथन सत्य हो जाते, लेकिन जो है यहाँ पे 580 है, इसलिए ये ऑप्शन ही सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12वां, मध्य प्रदेश राज्य है, तो बताइए समुद्र सीमा से घिरा राज्य है या फिर पूर्ण भू आविष्टिक राज्य है या अंतर्राष्ट्रीय रेखा को छूने वाला राज्य है। तो बताइए कौन सा राज्य है। तो 12 का सही जवाब है बी ऑप्शन, पूर्ण भू आविष्टिक राज्य है, बी ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश पूरी तरीके से भू आविष्टिक राज्य है। इसकी सीमा ना तो समुद्र को छूती है और ना ही किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूती है। मध्य प्रदेश के अतिरिक्त हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड भी भू आविष्टिक राज्य है। इस भू आविष्टिक राज्य किसको कहते हैं, जिसकी सीमा ना तो समुद्र को छुए ना ही अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, मध्य प्रदेश के गठन के संबंध में गलत कथन बताइए। गलत कथन के बारे में बताना है, तो इसका गलत कथन क्या है, पहले सही की बात कर लेते हैं। महाकौशल की राजधानी जबलपुर थी, ये कथन सही है। बुढ़ढाना, अकोला सहित 8 जिलों को तत्कालीन मुंबई राज्य में सम्मिलित कर दिया गया, ये भी कथन सत्य है। अगला है तत्कालीन संपूर्ण
विंध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश में मिलाया गया। ये भी कथन सही है। अगला है मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील को तत्कालीन राजस्थान को दे दिया गया। ये कथन गलत है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सन 1956 में मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया, जिससे संबंधित उपरोक्त कथन में विकल्प डी को छोड़कर सभी सत्य हैं, जबकि मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा को राजस्थान के कोटा जिले में मिलाया गया था, ना कि पूरी तहसील को। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 है, भौतिक बनावट की दृष्टि से वर्तमान मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश 9 भागों में विभाजित था, लेकिन विभाजन के पश्चात मध्य प्रदेश को 7 प्रांतीय भागों में विभाजित किया गया। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन कौन से भागों में बांटा गया है? तो मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन की घाटी, सतपुड़ा मैकाल की श्रेणी और बघेलखंड का पठार। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न पठारों में से किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावे से हुआ है? तो 15 का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, मालवे के पठार का निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार से हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख जिले कौन से हैं जो कर्क रेखा के सबसे अधिक समीप हैं? तो 16 का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, उज्जैन, रतलाम और राजगढ़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है? नहीं के लिए पूछा गया है। तो 17 का सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन, बिलासपुर में नहीं है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। डी ऑप्शन सही है। सतपुड़ा पर्वतमाला बिलासपुर यानी छत्तीसगढ़ जिले में नहीं है, जबकि यह मध्य प्रदेश के खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद आदि जिलों में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, सिंगार चोटी, जानापाव तथा धजारी चोटी किस पठार में स्थित है? तो 18 का सही जवाब क्या होगा? 18 का सही जवाब होगा डी ऑप्शन, इनमें से किसी में स्थित नहीं है। डी ऑप्शन सत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ किस पठार में स्थित है? तो 19 का यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन, सतपुड़ा पठार में स्थित है। बी ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ जो 1350 मीटर है, जो सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत आता है। विशेष रूप से यह होशंगाबाद जिले में आती है। यही प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, धूपगढ़ किस पहाड़ी पर स्थित है? तो धूपगढ़ जो है महादेव पर्वत में स्थित है। ए ऑप्शन सही है। सतपुड़ा मैकाल में 3 श्रेणियां राजपीपला, सतपुड़ा श्रेणी तथा मैकाल श्रेणी पाई जाती है। इनमें से सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत महादेव पर्वत यानी पहाड़ियां आती हैं। महादेव पहाड़ी पर ही प्रदेश की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ स्थित है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, मध्य प्रदेश के किस पठार में चौपायों की संख्या सर्वाधिक है? तो 21 का सही जवाब होगा डी ऑप्शन, बाघेलखंड में चौपायों की संख्या सर्वाधिक है। डी ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश के बाघेलखंड पठार में वन्य प्रदेश की अधिकता के कारण यहाँ पर चौपायों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, सिद्ध बाबा पहाड़ी निम्न पठारों में से किस स्थान पर स्थित है? तो 22 का यहाँ पे सही जवाब होगा ए ऑप्शन, बुंदेलखंड में स्थित है। ए ऑप्शन सही है। सिद्ध बाबा पहाड़ी 1172 मीटर ऊंची है, जो प्रदेश के बुंदेलखंड पठार में स्थित है। यह पहाड़ी इस पठार की सर्वोच्च चोटी है, जबकि इसकी औसत ऊंचाई 150 से 400 मीटर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, मध्य प्रदेश में गोंडवाना युग की चट्टानें निम्न क्षेत्र में मिलती हैं।
तो बताना है कि किस क्षेत्र में मिलती हैं गोंडवाना युग की चट्टानें। तो 23 का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, सतपुड़ा क्षेत्र में मिलती हैं। मध्य प्रदेश की भू संरचना आर्य महाकल्प शैल समूह के आसपास मानी जाती हैं। प्रदेश में गोंडवाना युग की चट्टानें दो क्षेत्र में मिलती हैं, एक तो सतपुड़ा क्षेत्र और दूसरा बाघेलखंड का पठार। तो इसमें बाघेलखंड का पठार का ऑप्शन नहीं है, इसलिए सतपुड़ा क्षेत्र सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण किस नदी द्वारा किया जाता है? तो 24 का सही जवाब होगा सी ऑप्शन, चंबल नदी द्वारा किया जाता है। सी ऑप्शन सही है। और दक्षिण की बात करें तो दक्षिण ताप्ती नदी के द्वारा की जाती है। प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण चंबल नदी द्वारा, जबकि दक्षिणी सीमा का निर्धारण ताप्ती नदी द्वारा किया जाता है। उत्तर पूर्वी सीमा का निर्माण सोन नदी द्वारा किया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ नहीं पाई जाती हैं? तो नहीं के लिए पूछा गया है, तो बताना है कि कहाँ नहीं पाई जाती हैं। तो 25 का सही जवाब है सी ऑप्शन, खांडवा में नहीं पाई जाती हैं। सी ऑप्शन सही है। खांडवा में दक्कन ट्रिप चट्टानें हैं, जबकि आर्कियन समूह की धारवाड़ की चट्टानें प्रदेश के बालाघाट, जबलपुर व रीवा में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। मध्य प्रदेश में कुडप्पा क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? तो 26 का यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन, क्योंकि बिजावर, छतरपुर और पन्ना तीनों जगह पाई जाती हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं बिजावर कहाँ पड़ता है। ये ग्वालियर जिले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। मध्य प्रदेश के किस स्थान को पूर्ण पाषाण युगीन नहीं माना जाता? पूर्ण पाषाण युगीन नहीं माना जाता है। तो किसको नहीं माना जाता? तो ग्वालियर को नहीं माना जाता। ए ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र को पूर्ण पाषाण कालीन का नहीं माना जाता, जबकि सीधी, मंदसौर तथा खंडवा जिलों में इस युग के प्रमाण प्राप्त हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। अविभाजित मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई कितनी है? यानी जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, छत्तीसगढ़ नहीं बना था, तब की बात की जा रही है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? 28 का बी ऑप्शन सही है। 1127 किलोमीटर है। 31 अक्टूबर 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन कर एक नया राज्य छत्तीसगढ़ बनाया गया। इस विभाजन से पूर्व अखंड मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई 1127 किलोमीटर थी, जो विभाजन के बाद अब 870 किलोमीटर ही बची है। अगला है क्वेश्चन नंबर 29। अविभाजित मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितनी थी? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? 29 का ये बताना है। तो 29 का सही जवाब है ए ऑप्शन, 996 थी। और अब घट की क्या रह गई है? तो 605 रह गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। अविभाजित मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या थी? सही कथन चुने। तो यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन सही है। दोनों ही कथन सत्य हैं, इसलिए सी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 31। अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती थी? छत्तीसगढ़ बनने से पहले मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती थी? तो 31 का सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन, 7 राज्यों को स्पर्श करती थी। सी ऑप्शन सही है। कौन कौन से राज्य सम्मिलित थे? तो गुजरात, राजस्थान, यूपी, बिहार, उड़ीसा, आंध्रा और महाराष्ट्र। जबकि अब कितने राज्यों को करती है? तो 5 राज्यों को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से वे कौन से राज्य हैं जिनकी सीमाएं अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा को छूती थीं, लेकिन विभाजन के बाद नहीं छूती हैं? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश, बिहार और उड़ीसा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। संपूर्ण मध्य प्रदेश निम्न में से किस पठार का भाग माना जाता है? तो 33 का सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन, दक्षिण का पठार का भाग माना जाता है। डी ऑप्शन सही है।
भारत का हृदय प्रदेश कहा जाने वाला मध्य प्रदेश दक्षिण के पठार का भाग है। इसके उत्तर में जलौढ़ का मैदान है, पश्चिम में अरावली पर्वत श्रेणियां हैं, पूर्व में बाघेलखंड का पठार है तथा दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। भू संरचना की दृष्टि से चंबल सोन अक्ष के उत्तर का भाग क्या कहलाता है? तो 34 का यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? ए ऑप्शन, मध्य उच्च जो है प्रदेश कहलाता है। ए ऑप्शन सही है। भू संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश को स्पष्ट भागों में विभाजित किया गया है। इसी आधार से चंबल सोन अक्ष के उत्तर के भाग को मध्य उच्च प्रदेश कहा जाता है, जो दक्कन ट्रैप, विंध्यन शैल तथा ग्रेनाइट नीस माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। भौगोलिक संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश के संबंध में सही कथनों को छांटिए। तो पहला कथन है नर्मदा सोन अक्ष के दक्षिण में सतपुड़ा की श्रेणियां हैं। पहला कथन सत्य है। मध्य उच्च प्रदेश गंगा के बेसिन का भाग है। यह भी कथन सत्य है। पूर्वी पठार महानदी और सोन नदी के बेसिन का भाग है। यह भी सही है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। उपरोक्त सारे कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। राज्य पुनर्गठन से पूर्व मध्य प्रदेश को किन किन नामों से जाना जाता था? तो इसका भी डी ऑप्शन सही है। ये जो है ब्रिटिश शासनकाल में सेंट्रल प्रोविंसेस एवं बरार के नाम से जाना जाता था, और जो है सेंट्रल इंडिया के नाम से ये भी जाना जाता है। पश्चिम की रियासतों को मध्य भारत भी कहा जाता है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 37। मध्य प्रदेश के किस जिले में धारवाड़ शैल समूह को सौंसर सीरीज के नाम से जाना जाता है? तो 37 का यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? ए ऑप्शन, छिंदवाड़ा। ये ऑप्शन सही है। धारवाड़ शैल समूह मुख्यतः दक्षिणी मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। इस समूह को प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में सौंसर सीरीज के नाम से जाना जाता है, जिसमें मैग्नीज पाए जाते हैं। सौंसर के ऊपर अपेक्षा नवीन तथा न्यून कार्यान्वित की चट्टानें मिलती हैं, जिन्हें सकोली सीरीज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पाई जाने वाली धारवाड़ शैल समूह को किस सीरीज की संज्ञा दी गई है? तो 38 का यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन, चिपली सीरीज की संज्ञा दी गई है। सी ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश के दक्षिण जिलों मुख्यतः छिंदवाड़ा व बालाघाट में धारवाड़ शैल समूह पाई जाती हैं। बालाघाट तथा अन्य निकटवर्ती भागों में धारवाड़ चट्टानों को चिपली सीरीज की संज्ञा दी गई है। अगला है क्वेश्चन नंबर 39। पन्ना की प्रसिद्ध हीरे की खदानें निम्न में से किस सीरीज के अंतर्गत आती हैं? तो 39 का सही जवाब है ए ऑप्शन, बिजावर की सीरीज के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन सही है। निचले कुड़प्पा शैल समूह की ऊपरी तहें बिजावर सीरीज के नाम से पुकारी जाती हैं। इस समूह की चट्टानें बिजावर, पन्ना तथा ग्वालियर के निकट मिलती हैं तथा इनमें हुए ज्वालामुखी विभेदों से ही हीरे मिलते हैं। इसी के अंतर्गत पन्ना की प्रसिद्ध हीरा खानें आती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में से उस शैल को छांटिए जो कैमूर, रीवा तथा भांडेर सीरीज में बांटी गई हैं। तो 40 का सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन, अपर विंध्यन। बी ऑप्शन सही है। उत्तरी मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली विंध्यन शैल समूह को दो भागों में यानी लोअर विंध्यन तथा अपर विंध्यन में बांटा गया है। अपर विंध्यन के विस्तृत प्रदेश नर्मदा के ऊपर मिलते हैं, जिन्हें कैमूर, रीवा तथा भांडेर सीरीज में बांटा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। अपर गोंडवाना शैल समूह को सतपुड़ा क्षेत्र में किस नाम से पुकारा जाता है? तो 41 का सही जवाब है चौगान और जबलपुर स्तर के नाम से पुकारा जाता है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42।
निम्न में से किसमें जबेरा का गुंबद स्थित है? तो 42 का सही जवाब क्या है? ए ऑप्शन, कगार भूमि में जबेरा का गुंबद स्थित है। ए ऑप्शन सही है। इस गुंबद की बात करें तो ये जो है लगभग 29 किमी लंबा है और 13 किमी चौड़ा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। अविभाजित मध्य प्रदेश कितने प्राकृतिक भागों में बटा हुआ था? तो 43 का सही जवाब है सी ऑप्शन, 9 भागों में बटा हुआ था, लेकिन विभाजन के बाद जो है कितने बचे? 7 भाग बचे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। निम्न में से किसे गंगा तथा नर्मदा का जल विभाजक माना जाता है? तो 44 का सही जवाब है सी ऑप्शन, कैमूर, कगार और भांडेर को माना जाता है। सी ऑप्शन सही है। रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत आने वाली कैमूर व भांडेर कगारों को गंगा तथा नर्मदा का जल विभाजक माना जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 45। सतपुड़ा पर्वत के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? तो 45 का यहाँ पे डी ऑप्शन सही है कि सारे कथन सत्य हैं। सतपुड़ा पर्वत की लंबाई 1120 किलोमीटर है। इसके पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ियाँ हैं और यह नर्मदा नदी के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व में स्थित है। इसलिए तीनों कथन सत्य हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांश के निकटतम है? तो 46 का सही जवाब क्या होगा बताइए? इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन, रीवा सबसे निकटतम है। ए ऑप्शन सही है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री है। उसके आसपास इलाहाबाद है और इस स्थिति के अनुसार प्रदेश का रीवा भारतीय मानक समय देशांश के सबसे निकट है, क्योंकि जो है इसमें जो है मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति उत्तर अक्षांश और पूर्वी देशांतर काम करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो 47 के यहाँ पे छिंदवाड़ा छत्तीसगढ़ जो है सुमेलित नहीं है। बी ऑप्शन सही है। प्रश्न में मध्य प्रदेश के जिले और उनकी सीमा से लगे राज्यों के नाम दिए गए हैं। इनमें से विकल्प बा का जोड़ा सुमेलित नहीं है, क्योंकि छिंदवाड़ा जिले की सीमा रेखा छत्तीसगढ़ राज्य को नहीं छूती है, बल्कि महाराष्ट्र को छूती है। अब बाकी शेष जोड़े सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो बताइए मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 3,08,252 वर्ग किमी है। तो सही जवाब क्या है? बी ऑप्शन, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। अगला है क्वेश्चन नंबर 49। मध्य भारत का पठार प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग में विस्तृत है? 10.6 भाग में विस्तृत है। डी ऑप्शन सही है। इसका जो क्षेत्रफल की बात करें तो 32,896 वर्ग किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 50। मध्य भारत के पठार के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो 50 का सही जवाब है ए ऑप्शन, इंदौर सम्मिलित नहीं है। ए ऑप्शन सही है, क्योंकि इंदौर जो है मालवा पठार के अंतर्गत आता है, जबकि अन्य तीनों जिले मध्य भारत पठार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। निम्न में से कौन सा विभाग दक्कन ट्रेप का भाग है? तो 51 का यहाँ पे सही जवाब क्या है? मालवा का पठार। डी ऑप्शन सही है। मालवा का पठार दक्कन के पठार का भाग है, जिसकी उत्पत्ति क्रिटेशियस कल्प से हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो 52 का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, धूपगढ़।
सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ जो 1350 मीटर है, महादेव श्रेणी पर स्थित है, जो कि प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 53। सौसर, सकोली व चिल्पी श्रेणियां किस चट्टानी क्रम से संबंधित हैं? तो 53 का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, धारवाड़ से संबंधित है। बी ऑप्शन सही है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें प्रदेश के बालाघाट एवं छिंदवाड़ा जिलों में पाई जाती हैं। याद करते जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। 238 क्वेश्चन होंगे। 238 क्वेश्चन में पूरा ज्योग्राफी कवर हो जाएगा। आप भूलेंगे नहीं तो ज्योग्राफी से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। भांडेर, कैमूर व पारसनाथ किस पर्वत श्रृंखला के उप विभाग हैं? तो 54 का सही जवाब क्या है? ए ऑप्शन, विंध्याचल के उप विभाग हैं। ए ऑप्शन सही है। विंध्याचल श्रेणी उत्तर व दक्षिण भारत के मध्य विभाजक है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई 881 मीटर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। राजपीपला, महादेव, मैकाल व राजमहल किस पर्वत श्रृंखला के उप विभाग हैं? तो 55 का सही जवाब है बी ऑप्शन, सतपुड़ा जो है, सतपुड़ा के जो है ये उप विभाग हैं। सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा, सोन तथा दक्कन के पठार के बीच जल विभाजक है। राजपीपला, महादेव, मैकाल व राजमहल सतपुड़ा पर्वत के ही उप विभाग हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 56। प्रदेश का उपविभाग पूर्वी पठार के अंतर्गत किस पठार को शामिल किया जाता है? तो 56 का सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन, बाघेलखंड का पठार। पूर्वी पठार के अंतर्गत बाघेलखंड के पठार को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो 57 का सही जवाब है ए ऑप्शन, मालवा का पठार स्थित है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अरावली एवं विंध्य पहाड़ियाँ मुख्यतः क्रमशः राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में फैली हुई हैं। इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। मध्य प्रदेश का पूर्वी देशांतर विस्तार कितना है? तो 58 का सही जवाब क्या है? 74 डिग्री से 82 डिग्री 48 मिनट। ये ऑप्शन सही है। जबकि उत्तरी अक्षांश की बात की जाए तो 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। निम्न में से किस देश का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश से कम है? बताइए, देशों की बात की जा रही है तो बताना है। तो इसका सही जवाब है संयुक्त जर्मनी। डी ऑप्शन सही है, संयुक्त जर्मनी का। जबकि कनाडा, ब्रिटेन तथा फ्रांस मध्य प्रदेश से अधिक क्षेत्रफल वाले देश हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। गंगा और महानदी के बीच जल द्विभाजक किसका भाग है? तो 60 का सही जवाब क्या है? सी ऑप्शन, बाघेलखंड का पठार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। पृथ्वी की प्रारंभिक चट्टान मध्य प्रदेश में कौन सी है? तो 61 का सही जवाब है बी ऑप्शन, आग महाकल्प है। बी ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में तथा बुंदेलखंड में गुलाबी ग्रेनाइट के रूप में चट्टानें पाई जाती हैं, उसी को ही आग महाकल्प कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। ऐतिहासिक इमारतें बनाने में कौन सी चट्टानों के पत्थरों का उपयोग होता है? तो 62 का सही जवाब क्या है? बी ऑप्शन, पुराने समूह की चट्टानों का प्रयोग किया जाता है। ग्वालियर, दिल्ली और आगरा की ऐतिहासिक इमारतें इन्हीं समूहों की चट्टानों से निर्मित है। इसका एक भाग कुड़प्पा समूह छत्तीसगढ़ में तथा दूसरा विंध्य समूह की चट्टानें उत्तरी मध्य प्रदेश में स्थित हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। नर्मदा, सोन घाटियों एवं अरावली श्रेणियों के बीच जो त्रिभुजाकार पठार है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो 63 का सही जवाब है डी ऑप्शन, मध्य उच्च प्रदेश के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन सही है। इसके 5 भाग हैं, मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी एवं बुंदेलखंड का पठार। अगला है क्वेश्चन नंबर 64।
कैमूर श्रेणियां किन दो प्रमुख नदियों के बीच जल द्विभाजक का कार्य करती हैं? तो 64 का सही जवाब है ए ऑप्शन, यमुना और सोन जो है जल द्विभाजक का कार्य करती हैं। ए ऑप्शन सही है। किनके बीच? कैमूर श्रेणियों के बीच। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। मालवा किन दो प्रमुख नदियों के बीच जल द्विभाजक के रूप में कार्य करता है? तो 65 का यहाँ पे सही जवाब क्या है? डी ऑप्शन, नर्मदा और यमुना के मध्य। डी ऑप्शन सही है। नर्मदा यमुना नदियों के मध्य स्थित मालवा का पठार इनके जल द्विभाजक के रूप में कार्य करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 66। सर्वाधिक खनिज कौन से चट्टान समूह से मिलते हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन, धारवाड़ समूह से मिलते हैं। बी ऑप्शन सही है। और ये जो धारवाड़ समूह है ये कहाँ है? बालाघाट और छिंदवाड़ा जिलों में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। लम्हेरा हिल्स कहाँ स्थित है? तो लम्हेरा हिल्स जो है जबलपुर में स्थित है। बी ऑप्शन सही है। रायसेन में भीमबेटका, विदिशा में उदयगिरी, इंदौर में काकराबर्डी, धार में मांडू हिल्स पाई जाती हैं, जबकि लम्हेरा हिल्स जबलपुर में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं? तो मध्य प्रदेश के जो हैं 10 जिले जो हैं राजस्थान की सीमा को छूते हैं। सी ऑप्शन सही है। इनमें से प्रदेश के 10 जिले की सीमा राजस्थान की सीमा को स्पर्श करती हैं। ये जिले हैं झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर तथा मुरैना। अगला है क्वेश्चन नंबर 69। मध्य प्रदेश के कितने जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो यहाँ पे 69 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 13 जिले। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन कौन से हैं इनकी भी बात कर लेते हैं। तो भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निमाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा तथा सिंगरौली। अगला है क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित युग्मों में से महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के उन जिलों की संख्या चुनिए जो मध्य प्रदेश की सीमा रेखा को छूते हैं। तो बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, 9 जिले जो हैं महाराष्ट्र की सीमा को और 7 जिले जो हैं छत्तीसगढ़ की सीमा को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से उन राज्यों के जोड़े चुनिए जिन्हें मध्य प्रदेश के सर्वाधिक और न्यूनतम जिले स्पर्श करते हैं। सर्वाधिक और जो है न्यूनतम जिले स्पर्श करते हैं उसका जोड़ा चुनना है। इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश और गुजरात। कौन कौन से? 13 जिले तो उत्तर प्रदेश के हो गए और 2 जो हैं गुजरात से हो गए। कौन कौन से? झाबुआ और अलीपुर गुजरात की सीमा को स्पर्श करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। मध्य प्रदेश के उन जिलों की संख्या बताइए जो किसी भी राज्य की सीमा रेखा को नहीं छूते हैं। तो ऐसे जिले कितने हैं? तो इसका सही जवाब है 17 जिले ऐसे हैं। सी ऑप्शन सही है। टोटल कितने जिले हैं मध्य प्रदेश में? तो 52 जिले हैं। 52 में से 17 जिले ऐसे हैं जो किसी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। इन जिलों के नाम इस प्रकार हैं: इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, विदिशा, धार, देवास, सीहोर, शाजापुर, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, नरसिंहपुर, दमोह, कटनी तथा उमरिया। कुछ स्रोतों में मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जिलों की संख्या 18 भी मिलती है, जिसमें मंडला जिला सम्मिलित है। मंडला जिला सम्मिलित है, किंतु भारत सरकार के 2011 के जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार मंडला की सीमा छत्तीसगढ़ को स्पर्श करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित जिला युग्मों में से उसे छांटिए जिनकी सीमा रेखा एक से अधिक राज्यों को छूती है। तो 73 का यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? बालाघाट मुरैना, बालाघाट झाबुआ, शिवपुरी अलीराजपुर। डी ऑप्शन सही है। बालाघाट की बात की जाए तो बालाघाट जो है किन राज्यों से सटा हुआ है? महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से। जबकि झाबुआ की बात की जाए तो राजस्थान गुजरात से। मुरैना की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान से।
शिवपुरी की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान से, अलीराजपुर की बात की जाए तो गुजरात और महाराष्ट्र से, इसलिए डी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 74, सीधी एवं झाबुआ में सूर्योदय के समय विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। 74 का सही बताइए जवाब। सी ऑप्शन, सीधी में सूर्योदय आधा घंटे पहले होगा। क्यों होगा? भारत का मानक समय 82 सही 1/2 डिग्री है, इलाहाबाद में निश्चय आता है, जबकि मध्य प्रदेश का सीधी जिला पूर्व में स्थित है, जबकि झाबुआ प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है, अतः सीधी में सूर्योदय आधा घंटे पहले हो जाएगा। ये क्वेश्चन MPPCS प्री 2008 में पूछा गया है। साथ ही डेयरी फेडरेशन रिक्रूटमेंट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, विदर्भ क्षेत्र जो कि अब महाराष्ट्र राज्य का भाग है, पहले किस राज्य का भाग था? तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, पहले मध्य प्रदेश का भाग था। ए ऑप्शन सही है। विदर्भ क्षेत्र वर्तमान महाराष्ट्र राज्य का पूर्वी क्षेत्र है, जो पूर्व में मध्य प्रदेश का हिस्सा था। वास्तव में विदर्भ का पूर्व नाम बरार था, जो मध्य प्रदेश में शामिल था। सन 1956 के पूर्व छत्तीसगढ़ और वर्तमान महाकौशल CP एंड बरार मराठी की विदर्भ के हिस्से थे, जिन्हें सम्मिलित रूप से मध्य प्रदेश कहा जाता था। तो पार्ट ए की बात करें तो स्टेट का भाग था, पार्ट ए स्टेट का भाग था, लेकिन 1953 के फजल अली आयोग की सिफारिशों के बाद राज्य पुनर्गठन के दौरान विदर्भ को महाराष्ट्र में मिला दिया गया। वर्तमान विदर्भ महाराष्ट्र का एक उपक्षेत्र जिसके अंतर्गत नागपुर तथा अमरावती डिवीजन आते हैं। यह महाराष्ट्र के कुल क्षेत्र का 31.6% तथा राज्य की कुल आबादी का 21.3% हिस्सा संजोए है। लंबे समय से इसे पृथक राज्य बनाए जाने की मांग की जा रही है। ये क्वेश्चन MPPCS प्री 2010 में पूछा गया है। तो बाकी उनके सामने लिखे हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा, बार बार नहीं बताना पड़ेगा इसका कि किस सन में क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है। तो 76 का सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन, गोंडवाना लैंड का भाग है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र गोंडवाना कहलाता है? तो 77 का सही जवाब है दक्षिण पूर्व का क्षेत्र जो है गोंडवाना कहलाता है। डी ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्व क्षेत्र विशेषकर मंडला जबलपुर क्षेत्र गोंडवाना कहलाता है। इस क्षेत्र में गोंड वंश का शासन रहने से यह क्षेत्र गोंडवाना नाम से जाना जाता है। गोंड वंश के प्रमुख शासकों में संग्राम सिंह, दुर्गावती तथा शंकर साय थे। सन 1480 में संग्राम साय के गोंड शासक बनने के समय गोंड वंश का प्रभुत्व जबलपुर तथा मंडला के आसपास के क्षेत्रों तक सीमित था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, चंबल घाटी के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा अपर्दन उत्तरदायी है? तो 78 का सही जवाब क्या है? डी ऑप्शन, गली जो है उत्तरदायी है। डी ऑप्शन सही है। राज्य के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में यानी भिंड, मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर में 30 लाख एकड़ में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस क्षेत्र में चंबल नदी ने गहरी गहरी नालियों का निर्माण कर इसे उत्खात भूमि के रूप में परिवर्तित कर दिया है, इसलिए गली इसके लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, अमरकंटक स्थित है। तो कहाँ स्थित है ये बताना है आपको। तो अमरकंटक जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अमरकंटक मैकाल पर्वत श्रेणी की चोटी है, जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। वर्तमान में यह अनूपपुर जिले के अंतर्गत आता है। अमरकंटक को आदिवासियों का घर कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो यहाँ पर 80 का सही जवाब है ए ऑप्शन, मालवा का पठार स्थित है। ए ऑप्शन सही है। अरावली एवं विंध्य पहाड़ी श्रृंखलाएं मुख्यतः क्रमशः राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में फैली हुई हैं। इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य मध्य प्रदेश का मालवा पठार स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांत के निकटतम है? तो यहाँ पर सही जवाब होगा ए ऑप्शन, रीवा है। इसका आंसर जो है पहले बताया भी चुका है, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कुछ क्वेश्चन, ठीक है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, मध्य प्रदेश की सीमाएं किस राज्य से नहीं मिलती हैं? तो 82 का सही जवाब है सी ऑप्शन, उड़ीसा से नहीं मिलती हैं। सी ऑप्शन सही है। 5 राज्यों को इसकी सीमा छूती हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, मध्य प्रदेश की सीमा निम्न में से किस राज्य से मिलती हैं? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, महाराष्ट्र से मिलती हैं, पंजाब से नहीं मिलती, केरल से नहीं मिलती, पश्चिम बंगाल से नहीं मिलती। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, मध्य प्रदेश राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन लगभग 12 बार पूछा गया है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा कितना क्षेत्रफल है, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। अगला है क्वेश्चन नंबर 85, किस राज्य को भारत का हृदय कहा जाता है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, मध्य प्रदेश को कहा जाता है। 2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य पड़ता है? तो मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य पड़ता है बताइए। इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन, गुजरात पड़ता है। उत्तर में उत्तर प्रदेश पड़ता है, उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़ और दक्षिण में महाराष्ट्र, उत्तर पश्चिम में राजस्थान तथा पश्चिम में गुजरात। कुछ किताबों में मध्य प्रदेश के पश्चिम में राजस्थान व गुजरात दोनों को बताया गया है, किंतु दोनों में से चुनाव करना हो तो गुजरात आएगा, क्योंकि गुजरात पश्चिम में स्थित मुख्य राज्य है, जबकि राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, क्षेत्रफल के आधार पर भारत में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है? तो 87 का सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन, दूसरे स्थान पर है। ये क्वेश्चन लगभग 14 से 15 बार पूछा गया है एग्जामों में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, फिर से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, इनमें से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है? तो 88 का सही जवाब क्या है? डी ऑप्शन, आंध्र प्रदेश सीमावर्ती राज्य नहीं है। डी ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश की सीमा को 5 राज्य छूते हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान सम्मिलित हैं। आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, मध्य प्रदेश के दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? तो दक्षिण में कौन सा राज्य है ये बताना है, तो 89 का सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन, महाराष्ट्र है। 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है, तो फिर से बता देते हैं। दक्षिण में महाराष्ट्र है, यहाँ पे महाराष्ट्र है, और जो है उत्तर में उत्तर प्रदेश है, और जो है पूर्व में छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, और जो है पश्चिम में जो है कौन सा है? गुजरात है, और जो है उत्तर पश्चिम में राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है? तो 90 का सही जवाब क्या होगा? श्योपुर की सीमा जो है उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जबकि प्रदेश में भिंड, सतना और शिवपुरी जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को छूती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा भूभाग किस क्षेत्र में आता है? तो 91 का सही जवाब क्या है? सी ऑप्शन, मालवा का पठार सबसे बड़े भूभाग के अंतर्गत आता है। सी ऑप्शन सही है। मालवा के पठार का क्षेत्रफल 88,222 वर्ग किलोमीटर है, जो प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 28.62% है, जबकि नर्मदा घाटी का 86,000 वर्ग किलोमीटर है और सतपुड़ा मैकाल का 34,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, तथा बाघेलखंड का क्षेत्रफल 21,577 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस भाग में सबसे अधिक ऊंची चोटियां पाई जाती हैं? तो 92 का सही जवाब क्या है? बी ऑप्शन, सतपुड़ा में सबसे अधिक ऊंची चोटी पाई जाती है। बी ऑप्शन सही है। यहीं पर प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर है, जो प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। सतपुड़ा पर्वत की लंबाई 1100
20 किलोमीटर है, जो पश्चिम में राजपीपला पहाड़ी से पूर्व में मैकाल पर्वत तक विस्तृत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, मध्य प्रदेश राज्य कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो 93 का सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन, 5 राज्यों से घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। 6 बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का क्षेत्र नहीं है? डी ऑप्शन सही है, मध्य प्रदेश का क्षेत्र नहीं है, उत्तराखंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? तो बिहार की सीमा नहीं लगती है, देख के बता सकते हैं, बी ऑप्शन सही है। 6 बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो 96 का बताइए सही जवाब। तो ये जो है सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य स्थित है, सी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 97, नर्मदा घाटी उदाहरण है, किसका उदाहरण है ये बताना है आपको। तो 97 का सही जवाब है भ्रंश घाटी का उदाहरण है, बी ऑप्शन सही है। नर्मदा घाटी भ्रंश घाटी का उदाहरण है। मध्य प्रदेश के पूर्व तथा पश्चिम भाग में नर्मदा तथा सोन नदी की घाटियों के बीच का भूभाग नर्मदा सोन नदी की घाटी के रूप में जाना जाता है। नर्मदा सोन की घाटी मध्य प्रदेश के मध्य अधिकतम नीचा भाग है, जिसकी ऊंचाई 300 मीटर के लगभग है। यह एक भ्रंश घाटी है। नर्मदा की घाटी में मुख्यतः दक्कन ट्रिप की चट्टानें पाई जाती हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 98, बालाघाट जिले की सीमा किस राज्य की सीमा को छूती है? तो 98 का सही जवाब है डी ऑप्शन, छत्तीसगढ़ की सीमा को छूती हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, शहडोल जिला किस पठार के अंतर्गत आता है? शहडोल की बात हो रही है, तो शहडोल किसके अंतर्गत आता है? तो बाघेलखंड पठार के अंतर्गत आता है, बी ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश को 7 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है, तो आपको पता है 7 भाग कौन से हैं, लेकिन बाघेलखंड पठार की बात करें तो बाघेलखंड पठार मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में सोन नदी के पूर्व में स्थित है। इसके अंतर्गत सीधी, सिंगरौली, शहडोल और उमरिया जिले आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, मध्य प्रदेश के निम्न में से किस क्षेत्र में सतपुड़ा श्रृंखला मौजूद नहीं है? 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो 100 का सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन, हरदा जो है सतपुड़ा श्रृंखला में मौजूद नहीं है, सी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 101, मध्य प्रदेश का गठन किसकी अनुशंसा पर हुआ था? तो 101 का सही जवाब है राज्य पुनर्गठन आयोग के अनुशंसा पर हुआ था, सी ऑप्शन सही है। भारत के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश का राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर हुआ था। उल्लेखनीय बात यह है कि स्वतंत्रता के बाद विकास की दृष्टि से राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी, जिसके चलते फजल अली की अध्यक्षता में 29 दिसंबर सन 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, जिसके अन्य सदस्य पंडित हृदयनाथ कुंजरू व डॉक्टर KM पडिक्कर थे। आयोग की सिफारिश के अनुसार 1 नवंबर 1956 को पुराने मध्य प्रदेश के 17 हिंदी भाषी जिले मध्य भारत के मंदसौर जिले के सुनील टप्पा को छोड़कर संपूर्ण मध्य भारत पूर्व विंध्य प्रदेश महाकौशल के हिंदी भाषी जिले और राजस्थान के कोटा जिले का सिरोंज विदिशा उपखंड मिलाकर नया मध्य प्रदेश बना, जिसकी राजधानी भोपाल बनाई गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, भूवैज्ञानिकी संरचना की दृष्टि से प्राचीनतम चट्टानें कौन सी हैं? तो 102 का सही जवाब है बी ऑप्शन, आर्कियन चट्टानें जो हैं सबसे प्राचीनतम है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो 103 का सही जवाब क्या है? ए ऑप्शन, मालवा का पठार सबसे बड़ा पठार है। इसका जो है क्षेत्रफल 88,222 वर्ग किलोमीटर है, जो टोटल क्षेत्रफल का 28.62% है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104,
मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है? उड़ीसा नहीं है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105, मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? 10 जिले जो है मध्य प्रदेश की सीमा, राजस्थान की सीमा को छूते हैं। कौन कौन से? झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना। और राजस्थान की बात की जाए तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़, बारां, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और करौली। अगला है क्वेश्चन नंबर 106, इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश का जिला महाराष्ट्र राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, देवास महाराष्ट्र के साथ में सीमा साझा नहीं करता है। बाकी मध्य प्रदेश के जो साथ सीमा साझा करते हैं 9 जिले, उनमें अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट सम्मिलित हैं। साथ में देवास जिले की सीमा मध्य प्रदेश को नहीं छूती है। यह भी उल्लेखनीय है कि देवास सहित प्रदेश के 17 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा को भी नहीं छूते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार को 2 भागों में विभाजित करती है? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा मालवा के पठार को 2 भागों में विभाजित करती है, बी ऑप्शन सही है। कर्क रेखा प्रदेश के 14 जिलों उज्जैन, रतलाम, आगरमालवा, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल एवं अनूपपुर से होकर गुजरती है। ये भी बात उल्लेखनीय है कि कर्क रेखा बागेलखंड और रीवा, पन्ना के पठार से भी गुजरती है, किंतु उनके कुछ भाग ही इसके अंतर्गत आते हैं, इसको 2 भागों में डिवाइड नहीं करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है? तो 108 का सही जवाब है महादेव पहाड़ियों में स्थित है, ए ऑप्शन सही है। 4 बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसकी जो है ऊंचाई की बात करें तो 1350 मीटर है। यह न केवल पचमढ़ी बल्कि मध्य प्रदेश और मध्य भारत का भी सबसे ऊंचा स्थान है। महादेव पहाड़ियाँ भारत की नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है, जबकि कैमूर पहाड़ियाँ विंध्य पर्वत श्रेणी की पूर्वी हिस्सा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? तो 109 का सही जवाब है, 109 का सही जवाब क्या है बताना है आपको। कैमूर पर्वत भारत की विंध्य पर्वत श्रेणी का पूर्वी भाग है, जो मध्य प्रदेश के जबलपुर के जिले के कटंगी के पास प्रारंभ होती है और पूर्वोत्तर श्रेणी के रूप में रोहतासगढ़ क्षेत्र तक चली जाती है। यह पर्वत श्रेणी सोन नदी की घाटी के उत्तरी किनारे पर खड़ी दीवार के रूप में चली जाती है। अतः इस प्रकार कैमूर पर्वत श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है। इस प्रश्न को आयोग ने त्रुटिपूर्ण मानकर निरस्त कर दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? होशंगाबाद जिले में स्थित है ये। और पचमढ़ी को सतपुड़ा की श्रेणी महादेव पहाड़ियों के बीच स्थित होने और अपने सुंदर स्थलों के कारण सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111, चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में स्थित है? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, मध्य भारत पठार में स्थित है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चंबल घाटी मध्य प्रदेश के मध्य भारत पठार में स्थित है। यह पठार दक्षिण में मालवा के पठार, पश्चिम में राजस्थान की उच्च भूमि यानी बूंदी की पहाड़ियों तथा करौली अंग, उत्तर प्रदेश में यमुना के मैदान तथा पूर्व में बुंदेलखंड की पठारी भूमि से घिरा है। यह क्षेत्र चंबल उप आंध्र प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार भिंड, मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर आदि जिलों में है। ये क्वेश्चन 2016 MPPCS में पूछा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112, चंबल बेसिन में सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? चंबल बेसिन में सबसे उत्तरी जिला मुरैना है, ए ऑप्शन सही है। चंबल नदी अपने विस्तृत बीहड़ भूमि के लिए प्रसिद्ध है। जो यह नदी निचले चंबल घाटी में निर्मित है। उत्तरी मध्य प्रदेश में स्थित मुरैना चंबल घाटी का प्रमुख जिला है।
5000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस जिले से चंबल, कुंवारी, आसन और सांक नदियां बहती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113। मध्य प्रदेश भारत का कौन सा विशालतम राज्य है? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन दूसरा है, पहले स्थान पर राजस्थान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114। निम्न में से वह राज्य कौन सा है जो पूर्व में ग्वालियर के सिंधिया परिवार की ग्रीष्मकालीन राजधानी के नाम से जाना जाता था? तो 14 का सही जवाब क्या है? बी ऑप्शन शिवपुरी है। शिवपुरी मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर से 113 किलोमीटर दूर स्थित एक नगर है। इस नगर की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने के लिए यहाँ पर्यटक बड़ी मात्रा में आते हैं। इसी प्रकार इस नगर में ग्वालियर सिंधिया वंश की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। वे शिवपुरी में गर्मियों के दिनों में यहाँ रहने के लिए आते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115 है। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला सागर संभाग का नहीं है? तो सागर संभाग का कौन सा जिला नहीं है? तो सतना इसमें सागर संभाग का नहीं है, डी ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश राज्य के सागर संभाग के अंतर्गत 6 जिले आते हैं, सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ एवं निवाड़ी, जबकि सतना जिला रीवा संभाग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116। निम्नलिखित में से कौन सा सफेदता मध्य प्रदेश का नया जिला है? तो नया जिला कौन सा है इनमें से बताना है। वैसे तो और भी बन गए हैं और कई बनने वाले हैं। तो अनूपपुर जो है दिए गए ऑप्शन में से सही है। अनूपपुर मध्य प्रदेश का एक जिला है जो मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ राज्य से मिलाता है। यह जिला 15 अगस्त 2003 को शहडोल जिले से अलग हुआ था। अनूपपुर रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश का अंतिम जंक्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117। कौन सा क्षेत्र दूसरा सबसे बड़ा भारतीय राज्य है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118। मध्य प्रदेश के निम्न जिलों में से कौन सा जिला 2 अन्य राज्यों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है? तो 118 का सही जवाब क्या होगा? ए ऑप्शन अलीराजपुर। मध्य प्रदेश के 49वें जिले के रूप में अस्तित्व में आने से पूर्व अलीराजपुर झाबुआ जिले के अंतर्गत एक तहसील हुआ करता था। अलीराजपुर जिला 2 अन्य राज्यों महाराष्ट्र और गुजरात के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 119। मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित 2 राज्यों का उल्लेख करें। तो 119 का सही जवाब है सी ऑप्शन महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120। इनमें से कौन सा मालवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण शहर है? तो इसका सही जवाब है उज्जैन और इंदौर जो है महत्वपूर्ण शहर हैं, वो मालवा के क्षेत्र में आते हैं। उज्जैन जहां प्राचीनतम और मंदिरों के लिए विख्यात है, वहीं इंदौर को मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी और प्रदेश का सबसे बड़ा शहर होने का गौरव प्राप्त है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121। चंदेरी अपनी सीमाओं को बांटता है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा 121 का? तो 121 का सही जवाब है ए ऑप्शन मालवा और बुंदेलखंड में बांटता है। ये ऑप्शन सही है। चंदेरी मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर बसा है। इस शहर का इतिहास 11वीं सदी से जुड़ा हुआ है, जब यह मध्य भारत का एक प्रमुख व्यापार केंद्र था। तो चंदेरी मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है। बुंदेला राजपूतों द्वारा बनाया गया किला चंदेरी का प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। साथ ही चंदेरी अपनी साड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122। मध्य प्रदेश के निम्न जिलों में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है? तो 122 का सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन सिंगरौली जो है छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है। ये जो है मध्य प्रदेश का 50वां जिला था बनने वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123। कौन सा शहर मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो 123 का सही जवाब क्या है? बी ऑप्शन इंदौर जाना जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 124।
निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है? तो 124 का सही जवाब क्या है? बी ऑप्शन, पश्चिमी पठार जो है प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125, निम्न में से किस राज्य में गोंडवाना पर्वत स्थित है? तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, मध्य प्रदेश में स्थित है। 125 का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126, कौन सा पठार पश्चिमी मध्य प्रदेश के लगभग पूरे हिस्से को ढकता है? तो पश्चिमी की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, मालवा है जो पश्चिमी भाग को ढकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127, भूवैज्ञानिक की दृष्टि से मध्य प्रदेश का प्राचीनतम भूभाग कौन सा है? तो प्राचीनतम भूभाग जो है गोंडवाना लैंड है। गोंडवाना लैंड है, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128, कौन सा स्थल मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो 128 का सही जवाब है डी ऑप्शन, सोमनाथ मंदिर स्थित नहीं है। डी ऑप्शन सही है, क्योंकि जो है सोमनाथ मंदिर जो है गुजरात में स्थित है। बाकी ग्वालियर का किला, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और ओंकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 129, संगमरमर की चट्टानों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बताना है। तो 129 का सही जवाब है सी ऑप्शन, जबलपुर प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन सही है। नर्मदा से 23 किलोमीटर दूर स्थित मध्य प्रदेश का जबलपुर संगमरमर की चट्टानों के लिए पहचाना जाता है। वास्तव में जबलपुर के समीप भेड़ा घाट स्थित है और धुआंधार जलप्रपात भी है। यहीं पर संगमरमर की चट्टानों का विशाल समूह है जिन्हें व्यावसायिक तौर पर जबलपुर शहर से प्राप्त किया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 130, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सिंधु गंगा के मैदानों में है? तो 130 का सही जवाब है ए ऑप्शन, ग्वालियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131, भोपाल कहाँ बसा है? तो 131 का सही जवाब क्या है? बी ऑप्शन, 5 पहाड़ियों पर बसा है। बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल 75 वर्ग किमी में फैला एक प्राकृतिक और ऐतिहासिक सौंदर्य से भरा नगर है। झीलों का यह नगर 5 खूबसूरत पहाड़ियों पर बसा है जिसे विधिवत रूप से परमार राजा भोज ने बसाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132, भोपाल से इस जिला मुख्यालय की सड़क मार्ग से दूरी सर्वाधिक है। तो बताना है किस जो है जिला मुख्यालय की दूरी सर्वाधिक है। 132 का सही जवाब क्या है? ए ऑप्शन, टीकमगढ़ की दूरी सर्वाधिक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो 133 का सही जवाब है बी ऑप्शन, इंदौर है, और जबकि दूसरा भोपाल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134, मध्य प्रदेश को एक और नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, बाघ राज्य के नाम से जाना जाता है। और हृदय प्रदेश, सोया स्टेट और नदियों का मायका और लघु भारत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135, मध्य प्रदेश मुख्य रूप से क्या है? तो मध्य प्रदेश जो है मुख्य रूप से एक पठारी राज्य है। डी ऑप्शन सही है, जिसे दक्षिण का पठार भी कहा जाता है, यानी दक्षिण के पठार का भाग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136, मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित राज्य कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित राज्य जो है बताना है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे राजस्थान और उत्तर प्रदेश है। हालांकि राजस्थान उत्तर पश्चिम में स्थित है, लेकिन जो है ऑप्शन में कोई और ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो बी ही सही होगा इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137, मध्य प्रदेश को पहले कहा जाता था, क्या कहा जाता था? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, मध्य प्रांत कहा जाता था। सी ऑप्शन सही है। सन 1947 में राज्यों की जो श्रेणियां बनी थी उनमें मध्य प्रदेश 3 स्टेट ABC में बटा था, जिसमें मध्य प्रांत यानी सेंट्रल प्रोविंस पार्ट ए स्टेट था, जिसकी राजधानी नागपुर थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138, अमरकंटक जिला कहाँ स्थित है? तो अमरकंटक जिला जो है अनूपपुर में स्थित है। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139, मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित 2 राज्य कौन से हैं? तो पूर्व की बात हो रही है, तो पूर्व में छत्तीसगढ़ और झारखंड स्थित हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे।
अगला है क्वेश्चन नंबर 140, मध्य प्रदेश का नाम किसने दिया था? तो मध्य प्रदेश नाम जो है जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। सी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 141, भारतीय मानक मध्याह्न क्या है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर है। और जो है पूर्वी देशांतर मध्याह्न रेखा मध्य प्रदेश के एकमात्र सिंगरौली जिले से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में नहीं है? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा 142 का? ए ऑप्शन, छोटा नागपुर नहीं है। बाकी मालवा, महाकौशल, बाघेलखंड मध्य प्रदेश में है। जबकि छोटा नागपुर का पठार पूर्वी भारत में स्थित एक पठार है। झारखंड राज्य का अधिकतर हिस्सा एवं उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ के भाग इस पठार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143, जिसके नाम का मतलब मोर की जगह है, मध्य प्रदेश में ऐसा जिला कहाँ है? तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, मुरैना। मुरैना का मतलब होता है मोर की जगह, जहाँ मोर पाए जाते हों अधिकतर। मध्य प्रदेश की चंबल घाटी का प्रमुख जिला मुरैना, प्राचीन नाम मयूरवन है, जो कि महाभारत काल के समय बहुत प्रसिद्ध था। कहा जाता है कि यहाँ मोर पक्षी की बहुतायत के कारण इसका नाम मुरैना पड़ा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144, नर्मदा के पूर्वी छोर और सतपुड़ा के पूर्वी छोर पर क्या मिलता है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, अमरकंटक है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145, मैकाल पहाड़ियाँ विभिन्न नदियों का स्रोत है और इसलिए इसको कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है ये बताना है आपको। तो 145 का सही जवाब है सी ऑप्शन, वाटर सेट कहा जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146, भारत के भौगोलिक केंद्र का गांव कौन सा है? तो 146 का सही जवाब क्या होगा? तो 146 का सही जवाब होगा ये ऑप्शन, जबलपुर के पास करौड़ी जो है भारत के भौगोलिक केंद्र का गांव है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147, मध्य प्रदेश में सिर्फ एक पहाड़ी स्थल है, उसका नाम बताइए। तो उसका नाम है पंचमढ़ी। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148, नर्मदा घाटी और विंध्य के दक्षिणी भाग के पश्चिमी भाग में एक क्षेत्र है जो क्या कहलाता है? तो 148 का सही जवाब है ए ऑप्शन, निमाड़ कहलाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149, भारत का मानक मध्याह्न कहाँ से होकर गुजरता है? तो ये सिंगरौली से होकर गुजरता है। एकमात्र जिला जो मध्य प्रदेश का है, इसको गांठ बांध लीजिएगा, सिंगरौली से होगा और कहीं से नहीं गुजरता है। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150, निम्न में से कौन सा मालवा पठार के ऐतिहासिक स्थान का नाम है? तो इसका सही जवाब है इंदौर का अन्नपूर्णा मंदिर, मांडू शहर, महाकाल मंदिर, उज्जैन, यानी डी ऑप्शन सही है उपयुक्त सभी। ये सारे स्थान जो है मालवा पठार के अंतर्गत आते हैं। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 151, निम्न में से कौन से जिले मालवा पठार के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो 151 का सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन, बैतूल और नरसिंहपुर इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। इनमें बात की जाए तो नीमच, सीहोर, उज्जैन, रतलाम, देवास तथा विदिशा मालवा पठार के अंतर्गत आते हैं, जबकि बैतूल जिला जो है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में आता है और नरसिंहपुर जिला जो है नर्मदा सोन की घाटी में सम्मिलित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 152, निम्न में से कौन से क्षेत्र को विंध्यन कगार कहा जाता है? तो 152 का सही जवाब है बी ऑप्शन, रीवा पन्ना को जो है विंध्यन कगार कहा जाता है। इसका विस्तार रीवा, दमोह, सतना तथा पन्ना जिलों के साथ साथ कुछ भाग सागर जिले में भी आता है। इस भाग में कहीं काली तो कहीं काली लाल मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। इसकी मुख्य नदियां जो हैं केन, टोंस, सुनार आदि हैं। यहाँ की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की होती है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 153, नर्मदा सोन घाटी कहाँ स्थित है? तो नर्मदा सोन घाटी जो है मालवा और सतपुड़ा के मध्य स्थित है। डी ऑप्शन सही है यहाँ पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 154, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर इंडो गंगेटिक मैदान में आता है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ग्वालियर आता है, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 155, कौन सा मध्य भारत के पठारों में सबसे गर्म माह है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा सी ऑप्शन, मई सबसे गर्म माह है, सी ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश की ग्रीष्म ऋतु मार्च से प्रारंभ होकर जून तक चलती है। यहाँ मई जून में तापमान 30 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है। मार्च के बाद तापमान में निरंतर वृद्धि होती रहती है तथा मई जून में संपूर्ण मध्य प्रदेश का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पहुँच जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 156, मध्य भारत के पठारों की नदियाँ आमतौर पर किस दिशा में बहती हैं? तो 156 का सही जवाब है उत्तर और उत्तर पश्चिम में बहती हैं, सी ऑप्शन सही है। बुंदेलखंड पठार के पश्चिम में स्थित मध्य भारत का पठार में शिवपुरी, मुरैना, भिंड, ग्वालियर जिले आते हैं। इस पठार की प्रमुख नदियों में चंबल, काली सिंध और पार्वती हैं। मध्य भारत पठार से बहने वाली नदियों की दिशा आमतौर पर उत्तर और उत्तर पश्चिम होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 157, ग्वालियर का पुराना नाम क्या है? तो 157 का सही जवाब है ए ऑप्शन, गोपगिरी है, ए ऑप्शन सही है। यह नाम यहाँ स्थित गोपाचल पर्वत के कारण पड़ा था। ग्वालियर किले की ढलान वाले पर्वत को गोपाचल पर्वत कहा जाता था। पर्वत प्राचीन कलात्मक जैन मूर्ति समूह का अद्वितीय स्थान था। काल परिवर्तन के साथ जब मुगल सम्राट बाबर ने गोपाचल पर अधिकार किया तो उन्होंने इसका नाम बदलकर ग्वालियर कर दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 158, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस प्रदेश से लगती है? तो 158 का सही जवाब है डी ऑप्शन, राजस्थान के साथ लगती है। कितनी सीमा लगती है? जो है 1600 किलोमीटर की सीमा राजस्थान को छूती है। हालांकि कुछ स्थानों किताबों में सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ी होने का उल्लेख मिलता है, किंतु मध्य प्रदेश संदर्भ ग्रंथ के अनुसार सर्वाधिक सीमा राजस्थान के साथ लगी है, जबकि मध्य प्रदेश की न्यूनतम सीमा गुजरात के साथ लगी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 159, जाना पाव चोटी किस क्षेत्र का भाग है? तो जाना पाव चोटी जो है मालवा पठार का भाग है, सी ऑप्शन सही है। ये जो है इंदौर जिले की महू तहसील के अंतर्गत आता है, जिसकी ऊंचाई 854 मीटर है और इसके आसपास की नदी जो है चंबल नदी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 160, मालवा के पठार का सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? तो 160 का सही जवाब है सी, मई होता है। यहाँ 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 161, मध्य प्रदेश को प्रमुख रूप से कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है? तो इसका सही जवाब है 3 भागों में बांटा गया है, बी ऑप्शन सही है। पहला है मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, तीसरा है पूर्वी पठार यानी बाघेलखंड पठार। और मध्य प्रदेश को पुनः 5 भागों में बांटा गया। इस प्रकार कुल 7 भागों में मध्य प्रदेश को बांटा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 162, बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है सिद्ध बाबा चोटी है, ये औप्शन सही है। और इसकी जो है ऊंचाई जो है 1172 मीटर है। इस पठार की ये सर्वोच्च चोटी है, जबकि इसकी औसत ऊंचाई 150 से 450 मीटर के बीच है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 163, मध्य प्रदेश में पृथ्वी का केंद्र किस जगह को माना जाता है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा मंगलनाथ, उज्जैन में माना जाता है, बी ऑप्शन सही है। यहीं पर ही क्षिप्रा नदी का तट है, जिसके लिए मंगलनाथ का मंदिर प्रसिद्ध है। यहाँ पर 84 महादेवों में 47वें महादेव हैं। मंगलनाथ को पृथ्वी का केंद्र माना जाता है यहीं पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 164, जबलपुर मध्य प्रदेश की कौन सी राजधानी के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा इनमें से किसी भी राजधानी के लिए प्रसिद्ध नहीं है। यहाँ पर उच्च न्यायालय तथा राज्य विज्ञान संस्थान भी है, जबकि इंदौर व्यापारिक राजधानी, ग्वालियर संगीत तथा पचमढ़ी पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है।
जबकि जबलपुर को संस्कार राजधानी के नाम से जाना जाता है, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, तो जो है कोई नहीं, ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 165। मध्य प्रदेश अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण सार्वजनिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो 165 का सही जवाब है सी ऑप्शन, भारत के दिल के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 166। इनमें से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 167। देश के क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग मध्य प्रदेश से ढका हुआ है? तो यहाँ पर सही जवाब होगा सी ऑप्शन, 10% भाग जो है ढका हुआ, लगभग 9.38% भाग। और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, और जबकि भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के बाद दूसरा प्रदेश है जिसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है। और इसके पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई की बात करें तो 870 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण की बात करें तो 605 किलोमीटर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 168। मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश का पश्चिमी मध्य क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो 168 का सही जवाब क्या है? बताइए, फटाफट बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा, मालवा का पठार के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 88,222 किलोमीटर है, और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 28.62% हिस्सा लिए है मालवा का पठार। अगला है क्वेश्चन नंबर 169। मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमा के संदर्भ में कौन सा युग्म सत्य है? तो यहाँ पर जो है चंबल जो है उत्तरी क्षेत्र में है, मैकाल पर्वत जो है पूर्वी क्षेत्र में है, ताप्ती नदी जो है दक्षिणी क्षेत्र में है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 170। मध्य प्रदेश पहले किस नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रांत और बरार के नाम से जाना जाता था। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 171। मध्य प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो 171 का सही जवाब क्या होगा? तो 171 का सही जवाब है बी ऑप्शन, केंद्रीय व्यापक प्रांत के नाम से जाना जाता था। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 172। मध्य प्रदेश में कैमूर, मैकला, महादेव क्या है? तो 172 का सही जवाब है, ये जो है पहाड़ है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 173। मंदसौर शहर निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में आता है? तो मंदसौर जो है मालवा पठार के अंतर्गत आता है। बी ऑप्शन सही है। इसके अंतर्गत और जो है जिले आते हैं मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, सागर, सीहोर, भोपाल, देवास, विदिशा, रायसेन, इंदौर, गुना, धार और झाबुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 174। मालवा का पठार निम्न में से किसके उत्तर दिशा में स्थित है? तो किसके उत्तर दिशा में स्थित है? तो जो है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के उत्तर दिशा में स्थित है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 175। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो वो जिला है बालाघाट। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 176। दामोह का प्राचीन नाम क्या था? तो दामोह का प्राचीन नाम जो है तुंडीकेर था। बी ऑप्शन सही है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा नल की पत्नी दमयंती के नाम पर ही इसका नाम दामोह पड़ा। दामोह नगर प्राचीन गोंडवानी कस्बा था। दामोह का प्राचीन नाम तुंडीकेर था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 177। वर्तमान में कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है 14 जिलों से होकर गुजरती है। सी ऑप्शन सही है। और जो है मध्य प्रदेश को 2 बराबर भागों में बांट देती है, जिसके तहत जिले सम्मिलित हैं उज्जैन, रतलाम, आगरमालवा, सीहोर, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। अगला है क्वेश्चन नंबर 178। उज्जैनी और महिष्मती के महत्वपूर्ण नगर थे,
कौन से थे ये बताना है आपको। तो इसके नगर थे पश्चिमी मालवा थे, बी ऑप्शन सही है। उज्जैनी और महेशमती पश्चिमी मालवा के महत्वपूर्ण नगर थे। वर्तमान उज्जैन ही प्राचीन उज्जैनी या अवंतिका के नाम से जाना जाता था। इसी तरह वर्तमान महेश्वर प्राचीन समय में महेशमती के रूप में जाना जाता था। दोनों ही नगर धार्मिक व राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगर हुआ करते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 179। मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी किस शहर को बोला जाता है? 179 का सही जवाब है बी ऑप्शन मैहर। बी ऑप्शन सही है। यहीं पर ही जो है मां शारदा का ऐतिहासिक मंदिर है। यह 108 शक्तिपीठों में एक है। यह पीठ नरसिंह पीठ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 180। निम्नलिखित में से कौन सा जिला चंबल संभाग का नहीं है? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन अलीराजपुर जो है चंबल संभाग का जिला नहीं है। बाकी भिंड, मुरैना, श्योपुर चंबल संभाग के जिले हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 181। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ किस जिले में स्थित है? तो ये जो है होशंगाबाद में स्थित है। सी ऑप्शन सही है। और धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई जो है 1350 मीटर है, जो सतपुड़ा श्रेणी की महादेव पहाड़ियों में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 182। मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है सिगार है। सी ऑप्शन सही है। जिसकी ऊंचाई 881 मीटर है। सिगार चोटी महू के दक्षिण में स्थित है तथा मालवा के पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जाना पाव है, जिसकी ऊंचाई 854 मीटर है। और तीसरी सबसे ऊंची चोटी जो है घजरी है, जिसकी ऊंचाई 810 मीटर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 183 की। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा को छूता है? तो बताइए इसका सही जवाब 183 का क्या होगा? तो 183 का सही जवाब होगा बी ऑप्शन सिंगरौली है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 184। मध्य प्रदेश के उत्तर में उपजाऊ घाटी और रोलिंग पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? तो 184 का सही जवाब है सी ऑप्शन बुंदेलखंड कहा जाता है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 185। प्राचीन ग्रंथों में सीहोर जिले का उल्लेख किस नाम से हुआ है? तो प्राचीन ग्रंथों में सीहोर का उल्लेख जो है, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो इसका जो है कोई इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसका ऑप्शन इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है। सीहोर भारतीय राज्य मध्य प्रदेश का एक बहुत ही पुराना जिला है, जो नवाब के समय से आज तक प्रसिद्ध है। सीहोर शहीदों की भूमि रहा है। सीहोर अंग्रेजों द्वारा बसाया शहर है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार सीहोर का पुराना नाम सिद्धपुर था। कहीं कहीं सीधापुर भी मिलता है। सीवन नदी से मिले चट्टान के अनुसार इसका नाम सिद्धपुर से मिला है। एवं पुराने दस्तावेज के अनुसार सीहोर का नाम शेर था, यानी लायन। एंग्लो इंडियन विचलन से अंग्रेजों द्वारा उच्चारण किया गया, क्योंकि लायन या शेर के पास जंगलों में बड़ी संख्या में हुआ करते थे, यानी शेर जो है बड़ी मात्रा में जंगलों में पाए जाते थे। उसी एंग्लो इंडियन की जो है विचारधारा के अनुसार सीहोर का नाम पड़ा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 186। शहडोल जिले में बांधवगढ़ पहाड़ियों के डैश डैश पर्वतमाला में स्थित है। कहाँ स्थित है? किन पहाड़ियों में स्थित है? तो 186 का सही जवाब है विंध्य जो है पहाड़ियों में स्थित है। ए ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश के पूर्व में शहडोल अब उमरिया जिले में बांधवगढ़ पहाड़ियों में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में स्थित है। यह उद्यान प्रदेश की विंध्य पर्वतमाला के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, जो अपने बागों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 187। विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी जो है गुडविल चोटी है। बी ऑप्शन सही है। यह समुद्र तल से 2467 फुट यानी 752 मीटर ऊपर स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 188। चंबल बेसिन में सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो चंबल बेसिन में सबसे उत्तरी जो है जिला मुरैना है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 189। निम्नलिखित में से किस शहर को मिनी मुंबई के रूप में जाना जाता है?
तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, इंदौर को जाना जाता है व्यावसायिक राजधानी के रूप में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 190, वह जिला जो अबंडेंट सिटी कहा जाता है। तो 190 का सही जवाब है सी ऑप्शन, मांडू वह जिला है जिसे अबंडेंट सिटी कहा जाता है। वे खूब, क्योंकि यहाँ पर भयानक इतिहास और दीवारों के अंदर असामान्य तथ्यों और अजीब गरीब जो है रहस्य उजागर हुए हैं, इसलिए इसको जो है अबंडेंट सिटी कहा जाता है। और इसके जो है शहर के अंदर, गांव के अंदर और जो है कुछ दीवारों पर भूतों के ऐसे साक्ष्य मिलते हैं, अस्पष्टीकरण जो है साक्ष्य मिले हैं, जिसके कारण इसको जो है अबंडेंट सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 191, मध्य प्रदेश का दूसरा उच्चतम स्थान कौन सा है। तो इसका सही जवाब क्या है 191 का, इसका सही जवाब है चौरागढ़, बी ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर पचमढ़ी में है और दूसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी चौरागढ़ भी पचमढ़ी में ही स्थित है। लगभग 1326 मीटर ऊंची है ये पहाड़ी और यहाँ पर शिव मंदिर स्थित है, जहाँ पर महाशिवरात्रि का मेला लगता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 192, मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे कहा जाता है। तो 192 का सही जवाब है सी ऑप्शन, पचमढ़ी को कहा जाता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 193, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो 193 का सही जवाब है ए ऑप्शन, धूपगढ़ है, ए ऑप्शन सही है। 1350 मीटर ऊंची है और जो सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत आती है और होशंगाबाद में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 194, भारत की आज़ादी के बाद मध्य प्रांत की राजधानी क्या थी। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, नागपुर हुआ करती थी, ये ऑप्शन सही है। सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार ब्रिटिश अधीन भारत का एक प्रांत था। यह प्रांत मध्य भारत के उन राज्यों से बना जिन्हें अंग्रेजों ने मराठा एवं मुगलों से जीता था। इस प्रांत की राजधानी नागपुर हुआ करती थी। यह शहर 1956 तक मध्य प्रांत की राजधानी थी। 1956 के बाद यहाँ की मराठी आबादी को देखते हुए इसे महाराष्ट्र के जिले के रूप में शामिल कर लिया गया। यह नगर संतरों के लिए काफ़ी मशहूर है, इसलिए इसे लोग संतरों की नगरी भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 195, मार्बल रॉक निम्नलिखित में से किस शहर में पाया जाता है। तो 195 का सही जवाब है सी ऑप्शन, जबलपुर में पाया जाता है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 196, निम्नलिखित में से कौन सा शहर शिवपुरी जिले में स्थित है। तो 196 का सही जवाब है नरवर और कोलारस दोनों स्थित हैं, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 197, संगमरमर की चट्टानें किस शहर के समीप पाई जाती हैं। तो ये इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, जबलपुर के समीप पाई जाती हैं संगमरमर की चट्टानें, भेड़ा घाट के पास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 198, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला सोन घाटी में है। तो इसका 198 का सही जवाब है डी ऑप्शन, सीधी और शहडोल जो है सोन घाटी में है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 199, बुंदेलखंड पठार में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मौजूद है। तो इसमें जो है शिवपुरी मौजूद है, सी ऑप्शन सही है। और साथ ही टीकमगढ़, छतरपुर, दतिया, ग्वालियर तथा शिवपुर जिले इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 200, बुरहानपुर जिला किस साल स्थापित किया गया था। तो बुरहानपुर जिला जो है 2003 में स्थापित किया गया था, डी ऑप्शन सही है। 15 अगस्त 2003 को पूर्वी निमाड़ खंडवा से अलग करके इसको बनाया गया। इसका मुख्यालय बुरहानपुर नगर है। बुरहानपुर नगर मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। यह ईस्वी सन 1400 के आसपास राजकुमार नासिर खान द्वारा स्थापित किया गया था। वर्ष 2003 में 3 जिले बुरहानपुर खांडवा से, अनूपपुर शहडोल से तथा अशोकनगर गुना से मिलकर बना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 201, रीवा पन्ना पठार को किस नाम से जाना जाता है। तो 201 का सही जवाब है विंध्य के पठार के नाम से जाना जाता है, ए ऑप्शन सही है।
इसे जो है इसका विस्तार जो है रीवा, पन्ना, सतना, दमोह और सागर में मिलता है। इसकी जो है मुख्य नदियां हैं टोंस, केन, सुनार, व्यारमा और जो है बीहर, जो रीवा में बहती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 202, सतना जिला किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जो है बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 203, परसली कौन से जिले में स्थित है? तो ये जो है सीधी जिले में स्थित है, ये ऑप्शन सही है। यहाँ जो है बनास नदी पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 204, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा मध्य प्रदेश का सीमा राज्य नहीं है? तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, कर्नाटका नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 205, मध्य प्रदेश से गुजरने वाला महत्वपूर्ण अक्षांश कौन सा है? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा 205 का? बी ऑप्शन, कर्क रेखा है। मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर ये गुजरती है। यह उज्जैन शहर से भी निकलती है। इसी कारण जयपुर के महाराजा जय सिंह द्वितीय ने यहाँ वेधशाला बनवाई, जिसे जंतर मंतर कहते हैं। यह खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 206, निम्नलिखित में से कौन सा जिला मालवा क्षेत्र में नहीं आता है? तो यहाँ पर मंडला जो है मालवा क्षेत्र में नहीं आता है, बी ऑप्शन सही है। मालवा क्षेत्र के अंतर्गत 15 जिले आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 207, किस शहर में चमड़े के खिलौने में किस शहर के चमड़े के खिलौने को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर इंदौर के चमड़े के खिलौनों को जीआई टैग प्रदान किया गया है, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 208, राज्य के केंद्रीय पहाड़ी इलाकों की ढलान किस दिशा की ओर होती है? तो 208 का सही जवाब है डी ऑप्शन, उत्तर की ओर होती है, डी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 209, मध्य प्रदेश राज्य के अक्षांश का विस्तार क्या है? तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, 21.2 डिग्री उत्तर और 26.87 डिग्री उत्तर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 210, मध्य प्रदेश राज्य को कितने प्राकृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो 210 का सही जवाब है बी ऑप्शन, 9 प्राकृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ए ऑप्शन ए पार्ट में माने तो मध्य उच्च प्रदेश, जिसके तहत 5 पार्ट है, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार और 5वां है नर्मदा सोन घाटी पठार। और जो है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के अंतर्गत राजपीपला श्रेणी और जो है मध्य श्रेणी और जो है मैकाल श्रेणी, और जो पूर्वी पठार में बघेलखंड का पठार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 211, निम्नलिखित में से कौन सा जिला जौरा, सैलाना और पिपलौदा के पूर्व रियासतों के क्षेत्र को शामिल करता है? तो यहाँ पर सही जवाब होगा बी ऑप्शन, रतलाम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 212, देश के क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा मध्य प्रदेश के क्षेत्र में शामिल है? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, 9.5% हिस्सा सम्मिलित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 213, रीवा पन्ना पठार मध्यवर्ती पहाड़ी इलाके के कौन कौन से क्षेत्र में स्थित है? तो ये जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 214 है, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र अवंती के महाजनपद से जुड़ा हुआ है? तो ये जो है मालवा का क्षेत्र है, जो अवंती के महाजनपद से जुड़ा हुआ है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 215, छत्तीसगढ़ राज्य के गठन तक मध्य प्रदेश भारत का कौन सा बड़ा राज्य था? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 216, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा बी ऑप्शन, सीधी ऐसा जिला है जिसकी सीमा जो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों से लगती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 217, मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी की औसत ऊंचाई क्या है? तो उसकी ऊंचाई जो है समुद्र तल से 300 मीटर ऊपर है, तो
तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 218, ग्रीष्म काल के दौरान 1948 से 1956 तक मध्य भारत की राजधानी का नाम बताइए। तो इसका सही जवाब है इंदौर हुआ करती थी, डी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 219, होशंगाबाद में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं के नाम बताइए। तो 219 का सही जवाब है सी ऑप्शन, सतपुड़ा श्रृंखला पाई जाती थी, पर्वत श्रृंखला, सी ऑप्शन सही है। इसकी ऊंचाई जो है, इसमें सबसे ऊंची चोटी जो है धूपगढ़ की है 1350 मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 220, नीमच जिला किस अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श करता है। तो नीमच जो है राजस्थान की सीमा को स्पर्श करता है, ए ऑप्शन सही है। नीमच को 30 जून 1998 में मध्य प्रदेश का एक स्वतंत्र जिला घोषित किया गया और इसका जो है मुख्यालय नीमच है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 221, बाघेलखंड मध्य प्रदेश के किस भाग में स्थित है। तो बाघेलखंड मध्य प्रदेश के जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 222, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है, पश्चिमी पठार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 223, बड़वानी के उत्तर की ओर स्थित जिले का नाम बताइए। बड़वानी के उत्तर की ओर धार जिला आता है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 224, भारतीय स्वतंत्रता के तत्काल बाद गुना मध्य प्रदेश के राज्य का हिस्सा बना। तो इसका सही जवाब क्या है, ए ऑप्शन, मध्य भारत के राज्य का हिस्सा बना, ए ऑप्शन सही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गुना मध्य भारत के 16 जिलों में से एक के रूप में 28 मई 1948 को मध्य भारत के एक नए राज्य का हिस्सा बन गया। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य में विलय कर दिया गया। स्वतंत्रता से पहले गुना ग्वालियर राजघराने का हिस्सा हुआ करता था, जिस पर सिंधिया वंश का अधिकार था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 225, भारतीय स्वतंत्रता के तुरंत बाद अलीराजपुर जो है किस भाग के राज्य का हिस्सा बन गया। तो इसका सही जवाब क्या है, ए ऑप्शन, मध्य भारत का हिस्सा बन गया, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 226, एक भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का सबसे पुराना भूभाग कौन सा है। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, गोंडवाना भूमि है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 227, केंद्र सरकार की योजनाओं के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस राज्य को विशेष दर्जा नहीं प्राप्त है। तो 227 का सही जवाब है बी ऑप्शन, मध्य प्रदेश को नहीं प्राप्त है, बाकी तीनों राज्यों को प्राप्त है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 228, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर या उसके निकटतम स्थित है। तो 228 का सही जवाब है ए ऑप्शन, जबलपुर स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 229, मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भ्रंश घाटी नहीं है। तो जो है चंबल घाटी जो है भ्रंश घाटी नहीं है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 230, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला गुजरात और राजस्थान राज्यों की सीमाओं को छूता है। तो 230 का सही जवाब क्या होगा, ए ऑप्शन, झाबुआ है, जिसकी सीमाएं गुजरात और राजस्थान को छूती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 231, मध्य प्रदेश की किस पहाड़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है पचमढ़ी पहाड़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 232, मध्य प्रदेश के किस जिले को दक्षिण का द्वार कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है बुरहानपुर को कहा जाता है, ए ऑप्शन सही है। इसको 14वीं शताब्दी में खानदेश के फारूकी वंश के सुल्तान मलिक अहमद के पुत्र नासिर द्वारा बनवाया गया। दुर्गम पहाड़ी स्थित आसिरगढ़ का किला बुरहानपुर से 22 किमी और खंडवा से 48 किमी दूर है। खंडवा बुरहानपुर रोड पर स्थित है। आधार से इस किले की ऊंचाई 259.1 मीटर तथा समुद्र तल से 701 मीटर है। इसे गेटवे टू साउथ इंडिया या दक्षिण का द्वार या दक्कन का दरवाज़ा कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 233, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शिखरों को आरोही क्रम यानी सबसे छोटी सर्वप्रथम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथे पायदान पर जो है सद्भावना शिखर है, जिसकी जो है ऊंचाई जो है 752 है, इसकी 752 है। और अमरकंटक की जो है
1067 है और चौरागढ़ की जो है 1326 है और धूपगढ़ की 1350 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 234। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन सी श्रेणी दो बड़ी नदियों के बीच स्थित है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, सतपुड़ा की श्रेणी जो है दो बड़ी नदियों के मध्य स्थित है। तो कौन कौन सी नदियों के मध्य स्थित है? तो ये आपको बताना है, नर्मदा और ताप्ती के मध्य स्थित है। ताप्ती का उद्गम जो है सतपुड़ा श्रेणी से ही होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 235। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य स्थित है नर्मदा घाटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 236। विंध्यन कगार का दक्षिणी भाग क्या है? तो इसका दक्षिणी भाग जो है भांडेर का पठार है। सी ऑप्शन सही है। इसमें 10,000 किमी का क्षेत्र सम्मिलित है। यह क्रमशः उत्तर और पूर्वी में भारत के गंगा मैदानों और छोटा नागपुर पठार के साथ दक्षिण में दक्कन पठार को जोड़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 237। भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में मध्य प्रदेश भारत का कौन सा सबसे बड़ा राज्य है? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, दूसरा सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान के बाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 238 और इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन। सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? लेटेस्ट क्वेश्चन है, एमपीपीसीएस प्री 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, बड़वानी की पहाड़ियाँ, महादेवी श्रेणी, मेकल श्रेणी। इसी के साथ ही मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी सेक्शन का चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल एसोसिएटेड विद JMAG IAS।